स्टूडेंट, वेलकम टू माय वीडियो एंड चैनल सोनीज एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। तो एक्सरसाइज की ओर बढ़ने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन यानी कि इस चैप्टर में क्या क्या है वो सब जान लेते हैं। जैसे कि पहले आप देखिए क्वाड्रिलेटरल। लेटरल क्या है? एक क्वाड मीन्स 4, लेटरल मीन्स साइड्स। A closed figure having 4 sides। एक क्लोज फिगर होना चाहिए जिसकी कितनी साइड्स होनी चाहिए? 4। बट ये मैंडेटरी है कि आपका क्लोज फिगर होना चाहिए जिसकी 4 साइड्स होनी चाहिए। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वो तभी क्वाड्रिलेटरल होगा। और क्वाड्रिलेटरल के देखिए काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारा एक पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रपेजियम एंड काइट। तो आपके जो सिलेबस में है वो इन सब के बारे में दे रखा है, तो हम 1 बाय 1 इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लैरिफाई करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ज्योमेट्री में इतनी कोई टफनेस नहीं होती है। अगर आपको इसके बेसिक और माइनर से माइनर कंसेप्ट समझ में आ गए तो आपके लिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इसके पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से प्रॉपर्टीज समझिए कि ये किसमें क्या चीज़ होती है, कैसे होता है, तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसको हम क्वाड भी लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। मान लीजिए कोई भी फिगर है जिसकी 4 साइड्स हैं, ए, बी, सी, डी। तो इसमें आपको वर्टेक्स पता ही है कितनी होती है? 4। ए, बी, सी और डी। एंगल्स के बारे में भी आपको पता है कितने होते हैं? 4। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ठीक है। और आपको इसमें ये भी पता होगा कि इसका जो इंटीरियर एंगल सम है वो कितना होता है? यानी इंटीरियर एंगल्स आपको पता ही है, क्लोज फिगर के अंदर है तो ये सब इसके इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का जो सम होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो हमारे होते हैं इनको कहते हैं हम करस्पॉन्डिंग, कह सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं। सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? देखिए जैसे ये हमारे आमने सामने ए और बी, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। ये और ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। सी और डी बनाएगा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, और एंगल डी और एंगल ए भी हमारा सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी हमारे क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो इनका सम क्या हुआ? 180। एंगल बी और सी भी तो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है। एंगल बी और एंगल सी का भी सम क्या होगा? 180 डिग्री। एंगल सी और एंगल डी देखिए ये भी हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, इनका भी सम क्या होगा? 180 डिग्री। और एंगल ए और एंगल डी ये भी हमारे क्या हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल्स। इनका भी सम होगा 180 डिग्री। और हमेशा इसके 2 डायगोनल्स होते हैं जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। डायगोनल्स ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो भी डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को काटेंगे। तो और इसमें डायगोनल्स कौन कौन से हैं? AC एंड BD। तो ये हमारी छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी मतलब आसानी होगी। और देखिए एंगल B और एंगल D हमारे क्या है? अपोजिट्स एंगल।
अपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये अपोजिट है ना एक दूसरे के, एंगल बी और एंगल डी, और एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट हैं टू ईच अदर। तो अब हम आपसे बात करते हैं, ये तो हमें मतलब नॉर्मल एक करेक्टरिस्टिक्स हो गई क्वाड्रिलेटरल की, जो कि एक क्लोज फिगर है। ये सिर्फ ना, आप लोग सोचेंगे ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम नहीं है। देखिए कैसे ट्रेपेजियम हो जाएगा, ये तो नीचे जा रहा है, और ये कैसे भी हो सकता है। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेललोग्राम की। अब हम आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेललोग्राम, और मैं एक बार फिर से कहती हूँ कि अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स इन क्वाड्रिलेटरल्स की अच्छे से पढ़ ली तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इनके क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखिए जैसे कि इसके नाम में ही है पैरेलल, तो इसके आमने सामने की साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी के, और ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। ये दोनों हमारी इक्वल हो गई। अब देखिए ए डी हमारे किसके पैरेलल है, बी सी के। ए डी ही हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए क्या होता है कि इसके अपोजिट्स एंगल ये हो गए बी एंड डी, तो ये हमारे ऑलवेज इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, एंगल ए और सी क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल। ओके, तो और हमने इसके बना दिए डायगोनल्स। पहली चीज ये कि इसके सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी क्या हुआ 180, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कॉमन करेक्टरिस्टिक क्वाड्रिलेटरल के कि उसके सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, और इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर। और इसके इंटीरियर एंगल्स, यानी कि इसका जो इंटीरियर कंप्लीट जो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि सम ऑफ पैरेललोग्राम के एंगल्स का होता है, क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ओके, और इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और देखिए एक चीज होती है पैरेललोग्राम, बोला पैरेललोग्राम लॉ होता है, इसको भी आप याद रखिए, काफी काम आने वाला है ये भी आपके। जैसे कि इसका ये डायगोनल है, इसके दोनों डायगोनल का जो सम होता है उसका स्क्वायर, यानी कि बी डी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर उसकी साइड्स के, प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ओके, तो अब हम इसमें कुछ भी चीज़ ऐसी जो आपको ना समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, जो भी आपको क्लियर नहीं हो रहा हो। आई होप कि आपको समझ तो आ ही रहा होगा। और देखिए इसका एक एंगल हमने मान लिया यहाँ 1, सेकंड एंगल हमने मान लिया 3, यहाँ मान लिया 4, यहाँ मान लिया 2। ठीक है, तो इसका एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, और एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के, क्योंकि क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इसके जो कॉमन पॉइंट्स थे वो बता दिए हैं, काफ़ी कुछ इसमें आपको हेल्प मिलने वाली है। तो अब आती है बारी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेक्टेंगल। ओके, देखिए अब हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं इसमें। ए बी सी डी हमने से एक नाम दे दिया। तो देखिए रेक्टेंगल का तो काफ़ी मतलब आप 5th 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे।
ओके, देखिए इसमें क्या होता है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं एक दूसरे के, और सी भी किसके इक्वल हुआ, एडी के, और ये इसके पैरेलल भी हो जाएगा। लेकिन जो जैसे कि इसमें ना जो भी हमारा इंटीरियर एंगल्स हैं वो 90 डिग्री नहीं बनाते हैं, इसमें जो हमारा इंटीरियर एंगल है वो सारे पॉइंट्स पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल। तो इसमें एक मेन यही डिफरेंस होता है कि ये क्या करते हैं कि अपने वर्टेक्स पे क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल, लेकिन पैरेललोग्राम में ये 90 डिग्री का नहीं बनाते हैं। और देखिए इसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे कि हमारा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी किसके बराबर है, 90 डिग्री के और इक्वल है। लेकिन इसमें सारे एंगल्स इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, बट एंगल इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, लेकिन ज़रूरी आपका बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल का, ठीक है। लेकिन इसका ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा बी और डी एंगल है वही हमारे ए और सी एंगल हो, वो हमारे डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, वही एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस 360 डिग्री। अब देखिए, आप तो इसको नॉर्मली भी देख लीजिए, एंगल ए हमारा 90, बी 90, सी भी 90 और 30, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 360 का। ओके, तो इसमें हमारा एक यही चीज़ होती है, मेन चीज़ पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में यही डिफरेंस होता है कि जो अपने वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनाते हैं लेकिन पैरेललोग्राम 90 डिग्री नहीं बनाता है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्वायर क्या क्या होती है। स्क्वायर में जो हमारी सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। साथ के साथ बाइसेक्ट तो करते ही हैं, लेकिन मान लो ये किसी पॉइंट ओ पर बना काट रहे हैं, ओके बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा ये जो होंगे ना ओ सी इक्वल किसके हो जाएगा, हमारा ओ ए के, एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी के भी। और एक और बात है स्टूडेंट्स की ये जो भी बाइसेक्ट करते हैं वो किस एंगल पे करते हैं, 90 डिग्री पर, यानी कि एंगल बी ओ सी इक्वल एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी हमारा क्या बनाएगा, 90 डिग्री। यानी कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करने के साथ इक्वली बाइसेक्ट करते हैं और एट राइट एंगल पर भी करते हैं। तो इसके अपोजिट एंगल तो इक्वल होंगे ही। और हाँ एक और बात, ये ए बी पैरेलल किसके हो गया, सी डी के, और सी डी ये सब आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ए बी पैरेलल सी डी और सी डी बी सी पैरेलल किसके, ए डी के। ओके, और वही सिमिलरली जैसे हमने अभी आपको पैरेललोग्राम के बारे में और रेक्टेंगल के बारे में बताया था कि अल्टरनेटिव एंगल्स वगैरह वो सब इस चीज़ में सेम होती है, और अपोजिट एंगल देखिए सेम ही होंगे इसके, ये 90 तो ये भी 90। तो बारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोम्बस। ओके, तो देखिए रोम्बस में हमारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी बी सी के इक्वल और सी डी के इक्वल और ये ए डी के इक्वल। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि ये जो यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हैं लेकिन इसके वर्टेक्स 90 डिग्री नहीं बनाते हैं, यानी कि एंगल डी ए बी या किसके इक्वल नहीं होगा, 90 के, ना ही ये इक्वल होगा 90 के, ना ही ये इक्वल होगा, ना ही इक्वल होगा। और देखिए इसके जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को इक्वली
एंड एट राइट एंगल। ओके, ये देखिए ये हो गए, और यहाँ पर एक पॉइंट ऊपर काट रहे हैं, तो यानी कि डी ओ इक्वल किसके हो गया, ओ बी के, एंड ए ओ इक्वल किसके हो गया, ओ सी के। ठीक है, और हाँ ये एंगल जैसे कि सिमिलरली ये सब हमारे हुए हैं वही यहाँ हो जाएंगे, बट अब स्टूडेंट्स इसमें डिफरेंस क्या रहा हमारा, यही इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक सेम है, लेकिन बस इसमें डिफरेंस क्या रहा कि ये यहाँ अपने वर्टेक्स पर 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं बनाएगा, लेकिन इसके जो भी इंटीरियर एंगल्स होंगे वो सभी इक्वल हो सकते हैं और होंगे ही, और इसके जो भी इंटीरियर एंगल्स होंगे 90 नहीं होंगे, भले ही वो कितने भी हो जाएंगे, लेस देन 90 हो सकते हैं, मोर देन 90, वो सब बात की बात है, लेकिन 90 नहीं होंगे। अगर 90 हो जाएंगे रोम्बस के तो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इसके एंगल्स भी इक्वल है, एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी। आई होप कि आपको ये भी काफ़ी अच्छे से शायद समझ में आ गया होगा। तो इसमें कोई भी आपको माइनर से माइनर इशू प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। नेक्स्ट वीडियो में एकदम क्लियर होगी आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी। ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेपेजियम की। देखिए इसमें ट्रेपेजियम में क्या होता है कि हमारी दो पैरेलल साइड्स होती है इसमें और दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, यानी कि हमारा ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, लेकिन ये जो हमारी अपोजिट साइड से ही इक्वल नहीं है, लेकिन और ये हमारी ए डी और बी सी नॉन पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, लेकिन ये इक्वल है बी सी के, और इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ईच अदर। बट इसमें जैसे रोम्बस और स्क्वायर में होता है वैसा कुछ नहीं होता कि इक्वली कर रहे हैं या वो ऐसे कर रहे हैं, और हाँ इसके सारे एंगल्स डिफरेंट होते हैं, इसके सारे एंगल्स डिफरेंट होते हैं, और अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स कभी अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, इक्वल हो सकते हैं लेकिन किस केस में, जब इसकी दो साइड्स की जो हमारी लेंथ है ना वो इक्वल दे रखी हो, तब हमारे अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, और इसका इंटीरियर सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके बराबर हो जाता है, 360 के। ओके, और जो हमारा होता है सप्लीमेंट्री एंगल का सम वो आप जानते ही हैं, हमारा सप्लीमेंट्री एंगल सम क्या होता है, जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी किसके हो गया, 180 की डिग्री। आई होप कि आपको ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई होंगी। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी माइनर से माइनर इशू हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की कुछ थ्योरम्स हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चंस में और इजी पड़े आपको क्वेश्चन। और देखिए मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमारे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में इतना फर्क होता है कि रेक्टेंगल हमेशा राइट एंगल बनाता है दो वर्टेक्स अपनी वर्टेक्स पर, लेकिन पैरेललोग्राम नहीं बनाता है। लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में भी यही फर्क होता है कि 90 डिग्री बनाता है और उसमें रोम्बस नहीं बनाता है, लेकिन स्क्वायर हमारा 90 डिग्री बनाता है, और इसकी दोनों की जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इक्वली और राइट एंगल बनाती हैं। ट्रेपेजियम में हमारी दो साइड पैरेलल होती हैं, दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, लेकिन हाँ हमारी जो पैरेलल साइड होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं, और इसके सारे एंगल्स अलग अलग होते हैं। हाँ, लेकिन सेम किस केस में हो सकते हैं, जब इसकी दो साइड्स सेम दे रखी हो। थैंक यू गाइस। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन ना हो मिस। थैंक यू, बाय बाय।